नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी के चलते प्रतीकात्मक होना चाहिए कुंभ मेला। स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात करते हुए किया अनुरोध। पीएम मोदी की अपील का असर, स्वामी अवधेशानंद के अखाड़े समेत एक और ने की कुंभ समाप्ति की घोषणा। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 2757 मामले, केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी हुई कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 37 मौतें, कोरोना की दूसरी लहर साबित हो रही है पहले से भी घातक। उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर पीएमओ भी सक्रिय, कमेटी हुई गठित, 15 दिन में देगी होगी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पूरे प्रदेश में आज रहेगा कोरोना कर्फ्यू। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया आदेश। मेला क्षेत्र में भी कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य होगा। लापरवाही करने पर कटेगा चालान। नियम तोड़ने पर हो सकता है मुकदमा। हॉस्पिटल और मेडिकल सेवाएं रहेंगी जारी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है संक्रमण। बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन हुआ सख्त। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पूरे प्रदेश में आज रहेगा कोरोना कर्फ्यू। दिन पर दिन कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किए हैं आदेश। बता दें कि मेला क्षेत्र में भी कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। लापरवाही करने पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पर। बता दें कि सिर्फ जरूरी सेवाएं ही, जरूरत पड़ने पर ही लोगों को बाहर जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस कदर दिन पर दिन कोरोना अपनी लहर पकड़ रहा है। बहुत ही खतरनाक भयावह स्थिति देखने को मिल रही है कई जगह। जिस तरह से दिन पर दिन कोरोना से पीड़ित लोगों की मौतें हो रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है हरिद्वार पर। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से। टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी दुकानें बंद नजर आ रही है। कोई भी व्यक्ति बाहर देखने को नहीं मिल रहा है। दुकानें सब बंद है, खाने पीने की दुकानें भी बंद है। वहीं सिर्फ जरूरत सेवाएं की दुकानें ही खोली जा रही हैं। इसी खबर के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर ओम प्रयास जी जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रयास जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है हरिद्वार पर, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कदम उठा रही है? ओम प्रयास जी, या फिर पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा है। आज 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 रविवार है। रविवार को पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू है। वहीं हम बात करें हम देहरादून और हरिद्वार की, तो देहरादून में जो 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है, शनिवार और रविवार। वहीं साथ ही बात करें कि जो प्रदेश के जो अन्य जो जिले हैं, जैसे हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तमाम जो जिले हैं, जो 12 जिले हैं, 12 जिलों में प्रत्येक रविवार को यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पूरे दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहेगा। वहीं हम बात करें तो आवश्यक सेवाएं, मेडिकल, हॉस्पिटल समेत जो आवश्यक जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तमाम चीजें इसमें रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है जिस तरह से सरकार लगातार सरकार कोरोना के प्रति एकदम से जागरूक होना है और लोगों को हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं
ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी किया है सभी जितने भी जिले हैं, सभी जिलाधिकारियों के लिए, सभी एसएसपी को, सभी को ये पत्र भेजा गया। साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार फैल रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन भी चल रहा है, जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और जो 30 अप्रैल तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि महाकुंभ पर कोरोना का बहुत बड़ा असर पड़ा है, आस्था पर कोरोना भारी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि देश दूर दराज से जो श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंचने वाले थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि हरिद्वार में आने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। साथ साथ जो 72 घंटे की जो नेगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की, वो भी लानी होगी, उसके बिना हरिद्वार में एंट्री नहीं होगी। हालांकि हरिद्वार की हम बात करें, हरिद्वार महाकुंभ में अभी तक 2 शाही स्नान हो चुके हैं और 1 प्रमुख स्नान हो चुका है। तो इसी के चलते इस तरह से देखने वाली बात थी कि इन शाही स्नानों पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, ना ही कोई अवेयरनेस लोगों में कोरोना के प्रति दिखाई देती है। तो कहना कि इस तरह लगातार हरिद्वार में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि हरिद्वार में जो महाकुंभ है उसकी शुरुआत 1 जनवरी से होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से की गई। तो वहीं बात करें हम आंकड़ों की, तो आंकड़ों के हिसाब से पूरे प्रदेश में दूसरे पायदान पर इस समय हरिद्वार है और पहले पायदान पर है देहरादून। वहीं हम बात करें आज आंकड़ों की, तो आंकड़े अभी तक पिछले जो 24 घंटे की जो रिपोर्ट है उसमें 617 मामले आए हैं सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार से। और तो वहीं बात करें हम टोटल जो एक्टिव केस है पूरे हरिद्वार में वो 4481 है, मतलब यानी 4481 केस अभी तक हरिद्वार में एक्टिव हैं, जो 3981 से बढ़कर 4481 तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी, उनकी जो टीमें लगाई गई हैं, जो एंट्री पॉइंट्स पर या फिर जो बॉर्डर्स पर जो टीमें लगाई गई हैं, वो संदिग्ध लोगों को रोक कर उनकी रैंडमली चेकिंग की जा रही है। और जो जिन व्यक्तियों की जो रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव आती है या फिर कुछ भी आता है, तो उसकी तमाम जानकारी वहां पर ली जाती है और जानकारी लेने के बाद वो अपने गंतव्य को निकल जाते हैं। और उसके बाद अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें सूचना कर या फिर मेडिकल जो विभाग की जो टीम है वहां पहुंचकर उन्हें आइसोलेट करने का काम कर रही है। तमाम जो हरिद्वार में जो तमाम जो यहाँ पर जो यहाँ हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल है, मेला क्षेत्र में हॉस्पिटल है, तमाम जो यहाँ हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं कोविड के लिए, उन्हें वहां आइसोलेट किया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो हरिद्वार में लगातार चल रही है। उसी बीच में जो हरिद्वार का महाकुंभ है वो भी यहाँ चल रहा है। कई साधु संतों महात्माओं की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जो कोरोना का जो सीधा सीधा असर है वो महाकुंभ पर पड़ा है। महाकुंभ 12 साल में हरिद्वार का हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि कोरोना के चलते हरिद्वार महाकुंभ बिल्कुल फीका नजर आ रहा है। सड़कें खाली पड़ी हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ, क्योंकि आज की हम बात करें तो आज यहाँ कर्फ्यू भी है। हालांकि जो मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में लोगों को छूट दी गई, लेकिन छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को दी गई है जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर हरिद्वार महाकुंभ में गंगा स्नान करने आए। वहीं हम बात करें जो छावनियां जो यहाँ संत महात्माओं की बनी है, वहां पर उचित दूरी बनाकर कोरोना के नियमों का पालन कर यहाँ पर जो यज्ञ हो रहे हैं या फिर जो कथाएं जो हो रही है, तो यहाँ पर कोरोना का भी जो नियम है उनके लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जी, इस तरीके से कोरोना अपना एक भयावह रूप दिखा रहा है, लोगों को कई मौतें हो रही है कोरोना की वजह से। और वही इसको लेकर के पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो क्या इससे कोरोना की चेन रुकने में सहायता मिलेगी? कोरोना के रुकने की या फिर कोरोना के मरीजों की संक्रमित की संख्या कम हो सके, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जागरूक होना। और सरकार या प्रशासन जितना भी प्रयास करे या फिर चलान करे या फिर जो महामारी एक्ट है, जो महामारी का उल्लंघन कर, जो महामारी के लिए जो एसओपी जारी की गई या फिर जो दिशा निर्देश जारी किए उनका उल्लंघन करने पर उनके चालान कटें या फिर मुकदमे हो, तमाम चीजें हैं जो उसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि लोगों का जागरूक होना सबसे इसमें अहम बात है। यदि लोग जागरूक होंगे तो ही कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। कोरोना महामारी के जो मरीज है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाकर रखें, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें, जो अन्य जो वस्तु हैं उन्हें छूने से बचें, या फिर छुए तो उन्हें हाथ को साफ कर ले सैनिटाइज से या फिर हाथ धो ले। तमाम चीजें हैं जो उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन इंप्लीमेंट लोगों से करवा रहा है। लोगों को साफ तौर पर अवेयर भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन लोगों का जागरूक होना सबसे बड़ी बात है इसमें। जी ओम प्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करवाया जा रहा है, तो क्या वहां देखने को इस तरीके से मिल रहा है कि लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं?
देखिए, आज की हम बात करें तो आज तो यहाँ हरिद्वार में कर्फ्यू है, लेकिन और अन्य दिनों की बात करें तो यहाँ की हम बात करें शाही स्नान की या फिर जो अन्य जो प्रमुख स्नान जी। हुआ था, तो लोग यहाँ पर भीड़ में जो अन्य जो घाट है हर की पैड़ी जो शाही स्नान पर जो संतों महात्माओं ने जो 13 अखाड़े उन्होंने संत महात्माओं ने यहाँ हर की पैड़ी पर स्नान किया था। मेला पुलिस ने पहले ही एक वीडियो जारी कर सात लोगों से अपील की थी कि 12 और 14 अप्रैल को कोई भी व्यक्ति, कोई श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो हर की पैड़ी का जो ब्रह्मकुंड घाट है या फिर तमाम जो घाट है वो संतों महात्माओं के लिए रिजर्व किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। तो इस दौरान यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पैड़ी पर स्नान नहीं कर सकेगा। जो अन्य जो घाट जो हरिद्वार में बने हैं, ज्वालापुर में बने हैं या फिर शंकर आश्रम पर बने हैं, प्रेमनगर चौक पर जो घाट बने हैं, ज्वालापुर समेत तमाम जो घाट यहाँ बने हैं उन पर श्रद्धालु स्नान करें। लेकिन तमाम जो घाट जो बने थे, जो श्रद्धालुओं ने वहां पर स्नान किया, तो वहां पर देखने वाली बात ये थी, ना तो कोई उचित दूरी थी, ना कोई मास्क था और ना ही कोरोना के नियमों का पालन यहाँ किया जाता है। तो इसी के चलते इस तरह से लोग हरिद्वार पहुंचते या फिर स्थानीय लोग भी यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। साफ तौर पर लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से जो गंगा स्नान करने आए हैं तमाम चीजें थी इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, जिसके चलते लगातार कोरोना महामारी के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओम प्रयास जी, जिस तरीके से आपने बताया कि महाकुंभ में इस तरीके से देखने को मिला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, किसी ने, ना ही श्रद्धालुओं ने, ना ही संतों ने मास्क लगाया था, तो इस चीज़ की बिल्कुल ही मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही ही सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे सारे कि सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग किया जाएगा, मास्क भी लगवाए जाएंगे, लोगों से जागरूक अभियान भी चलाया जाएगा, लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा गया था, उन्होंने कड़े रुख अपनाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो हमारा सवाल ये उठता है ओम प्रयास जी, जिस तरीके से महाकुंभ में लोग वहां से संत अब वापस लौट रहे हैं, कुछ जो अखाड़े हैं वापस लौट रहे हैं, क्या उनकी जो वापस जो लौट रहे हैं उनका क्या उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है? जो श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं अपने घरों के लिए, उनको क्या होम क्वारंटाइन किया जा रहा है या क्वारंटाइन किया जा रहा है? ऐसी कुछ व्यवस्था है, कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं या फिर कुछ साधु संत महात्मा संक्रमित कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो जो साधु संत महात्मा है उन्हें अखाड़े में ही अलग से जो जगह जो बनाई गई है वहां उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, वहां उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। तो तमाम इसमें जो लोग, हम लोगों की बात करें तो जो लोग जो बाहर से आए हैं या फिर जो संक्रमित है या फिर जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी जो यहाँ पर मेला प्रशासन या जिला प्रशासन ने जो धर्मशाला यहाँ पे एक्वायर की है, जो तो और यहाँ पे जो कोविड जो हॉस्पिटल है वहां पर लोगों को यहाँ पर आइसोलेट किया जा रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, कुछ लोगों को उनके घर पर भी सुविधा के अनुसार उन्हें वहां भी क्वारंटीन किया जा रहा है। तमाम चीजें इसमें लगातार जो जिला प्रशासन या फिर मेला प्रशासन लगातार जो एसओपी का पालन करवाने के लिए लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। और यहाँ पर हम बात करें तो जैसे हम कल की बात करें तो कल मुख्य जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव है ओम प्रकाश, उन्होंने जो दिशा निर्देश जो जारी किए थे उनमें साफ तौर पर लिखा है कि उचित दूरी और मास्क और तमाम चीजें जो उसमें कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति पालन करता हुआ नहीं रहता है तो उसका चालान किया जाए, साथ साथ उसमें मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो तमाम चीजें हैं जो इस तरह से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है या फिर लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। तो तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं हैं या फिर जो यहाँ से धर्मशालाएं हैं जहां लोगों को क्वारंटीन करना है या फिर जो कोविड जो अस्पताल है वहां लोगों का इलाज चल रहा है इस चीज का, तो तमाम चीजें हरिद्वार में लगातार जारी है। लेकिन सही सही बात का हम करें कि जो हरिद्वार में दो मुख्य शाही स्नान हुए हैं और एक प्रमुख स्नान हुआ है, तो उसमें कहना कि जो मेला प्रशासन है उसकी ढिलाई के चलते कहना कि कोरोना इतनी तेज रफ्तार से, क्योंकि अब तक की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 617 नए मामले हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में आए हैं। और अब के जो मामले वो देखने हैं वो शाम तक कितने आते हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो 500 के पार है, 500, 600, 700 ऐसे जो हरिद्वार के मामले आ रहे हैं। तो दूसरे पायदान पर इस समय हरिद्वार खड़ा है। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, 12 साल बाद ये हरिद्वार महाकुंभ हरिद्वार में हो रहा है। तो कहना कि जो साधु संत महात्मा है वो भी इस चीज को लेकर चिंतित है। कुछ साधु संत महात्माओं ने, कुछ अखाड़ों ने जो कुंभ है कुंभ के समापन की घोषणा भी कर दी है। जो सन्यासी अखाड़े, कुछ अखाड़े हैं, जब हम बात करें जूना अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा या फिर आनंद अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, तो तमाम इन अखाड़ों ने जो कुंभ है, कुंभ को समापन अपने जो संत महात्मा है उनको लेकर उन्हें साफ तौर पर कहा है कि कुंभ का समापन किया जा रहा है। और इस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है तो कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। वहीं हम बात करें तो अभी हरिद्वार महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलना है। जिस बीच हम बात करें एक मुख्य शाही स्नान इसमें पड़ने वाला है जो 27
जो 27 अप्रैल का है, तो इसमें जो वैरागियों के तीनों अखाड़े, निर्वाणी अणी, निर्मोही अणी और दिगंबर अणी, तो ये तीनों अखाड़ों का प्रमुख शाही स्नान 27 अप्रैल को होना है। तो साफ तौर पर इसमें जैसे कि हम बात करें, पीएम ने भी इसमें एक ट्वीट किया था कि प्रतीकात्मक रूप से ये स्नान जारी रहेगा, क्योंकि 30 अप्रैल तक महाकुंभ चलना है। एक मुख्य जो प्रमुख स्नान है वो भी इसमें 21 अप्रैल को होना है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से अभी तक की हम बात करें तो मेला प्रशासन ने जिस तरह से दो मुख्य शाही स्नान पर लोगों में जरा भी अवेयरनेस नहीं थी, ना कोई मास्क था, ना कोई उचित दूरी थी, ना ही तमाम जो कोरोना गाइडलाइन उनका पालन किया जा रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि 21 तारीख को जिस तरह से लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो क्या जो मेला प्रशासन है वो कोरोना के गाइडलाइन लोगों से फॉलो करवा पाएगा, यानी ये तो 21 तारीख का स्नान बताएगा। और जो मुख्य जो हरिद्वार में जो शाही स्नान जो होना है 27 अप्रैल का, उस पर किस तरह व्यवस्था रहेंगी, ये तो 27 अप्रैल का स्नान ही बताएगा। जी ओम प्रयास जी, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, वही कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो जो अगर हम बात करें पिछली लहर की, जो पहली लहर आई थी कोरोना वायरस की, तो वहां पर रोजमर्रा के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था लॉकडाउन के चलते। वहीं इस बार जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है और कई जगह पर लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से पहले चरण में जो कोरोना वायरस आया था, तो लोगों को रोजमर्रा के जो रोज कमाने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई थी, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई थी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार की हम बात करें तो इस बार का जो कोरोना का नया स्ट्रेन है ये चल रहा है, ये सिर्फ हरिद्वार की बात नहीं, ये पूरे देश में अलग अलग जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में लगातार फैल रहा है। तो कहना कि देखने वाली बात है, जिस तरह से जो मजदूर जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी इसमें समस्या रहेगी, क्योंकि साफ तौर पर जो एसओपी में कहा भी गया है, जिन फैक्ट्रियों में या फिर जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं तो उनके लिए इसमें छूट दी गई है कि लेकिन कहना चाहिए सरकार ने या फिर प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना के जो नियम है उनका तो पालन करना होगा। उनका पालन करने के साथ साथ आप अपना काम कर सकते हैं, दैनिक मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम पहले की बात करें तो पहले जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस समय की बात करें तो लॉकडाउन पूरे देश में अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ था। लोग अपने घरों में कैद थे, तमाम दिक्कतें लोगों के सामने आई, चाहे वो व्यापारी हैं या फिर दैनिक मजदूर जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आई थी। तो कहना कि जो सरकार ने लोगों तक जिस तरह से खाना पहुंचाने का काम किया है, तो इस बार की हम बात करें तो इस बार का जो स्टैंड है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आप काम कर सकते हैं। जिन फैक्ट्रियों में या फिर जो दैनिक मजदूर करते हैं वो समय के अनुसार वहां अपना काम करते हैं, लेकिन कहना कि साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं होगा तो चालान भी किया जाएगा, साथ साथ मुकदमा भी इसमें दर्ज हो सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर प्रशासन लगातार प्रयासरत है। जी ओम प्रयास जी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि चलानी कार्यवाही भी की जाएगी, जो लोग बेवजह बाहर घूमते नजर आएंगे, तो क्या लोगों में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है फिर भी लोग बाहर दिख रहे हैं, मौजूद हो रहे हैं, बेवजह लोग बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं और चलानी कार्यवाही भी की जा रही है इसको रोकने के लिए। तो क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से कोरोना का जो नया स्ट्रेन लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें संक्रमित होते जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार के जो आंकड़े हैं तमाम, ये बिल्कुल चौंकाने वाले हैं कि 4,481 मामले अभी तक हरिद्वार में एक्टिव है। लगातार जो जिला प्रशासन है, जिला स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने लोगों को घरों में क्वारंटीन किया है। 4,481 जो मामले हैं कोरोना के, वो सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार के हैं। दूसरे पायदान पर पूरे प्रदेश में हरिद्वार है। वही अगर हम बात करें कि लोगों में अगर जागरूकता हो तो कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी इस तरह से लगातार फैल रही है। तो इसमें कहना कि जो सबसे मुख्य जो चीज है इसमें मास्क का प्रयोग करना और उचित दूरी बनाकर रखना, तमाम चीजें, हाथों को बार बार साफ करना, तो ये चीजें इसमें रहने वाली है। अगर लोग जो व्यक्ति हैं, जो स्थानीय लोग हैं या जो बाहर से आने वाले लोग हैं, सभी कोरोना के नियमों का अच्छे से पालन करें, तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से कोरोना को हराने में एक बहुत ही मदद मिलेगी। कोरोना की जो डर है वो एकदम से कम होगी, लेकिन लोगों में जागरूक होना सबसे बड़ी बात है कि लोग अगर जागरूक होंगे तभी कोरोना को हराया जा सकता है। जी ओम प्रयास जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिन पर दिन कोरोना बढ़ रहा है,
तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है इसी पर और भी चर्चाएं करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की कि जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना वायरस बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है कई राज्यों में, कई जगहों पर, और कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है हरिद्वार पर। वही पुलिस प्रशासन भी तैनात है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रियाजी जी। ओम प्रियाजी, जिस तरीके से हम चर्चाएं कर रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया गया है कई राज्यों पे, कोरोना कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, वही क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से पहले पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा था, क्या इस बार भी सख्ती से रवैया अपना रहा है पुलिस प्रशासन? देखिए, जो आदेश जो जारी किए गए हैं कोरोना महामारी को लेकर या फिर कोरोना कर्फ्यू को लेकर, उसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कोरोना का जो नियम है, जैसे मास्क पहनना, उचित दूरी बनाकर रखना और बार बार हाथों को साफ करना, तो तमाम चीजों को लेकर इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। तो जो सुरक्षाकर्मी, जो पुलिसकर्मी कुंभ मेला समेत जो अन्य जो जिलों में अन्य जगह जो तैनात किए गए हैं, जो थानों की जो यहाँ पुलिस है, हरिद्वार थाने हैं, जो उनकी जो पुलिस है, उन्हें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कोरोना का कड़ाई से पालन करवाया जाए। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उचित दूरी नहीं बनाकर रखने, या फिर जैसे कि वाहन है, हम बात करें कि वाहन में 4 लोगों के या फिर 5 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, उसमें संख्या ये कम कर दी गई है। तो कोरोना के नियमों को कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया गया है, क्योंकि कोरोना के जो नियम लोगों से फॉलो करवाने हैं, पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि लोगों से कोरोना नियमों को फॉलो करवाया जाए। यदि कोई व्यक्ति कोरोना नियम फॉलो नहीं करता है तो उनका चालान किया जाए। चालान के बाद भी अगर फिर भी नहीं कोई लोग समझते तो फिर उन पर जो महामारी अधिनियम के तहत उन पर मुकदमे दर्ज हो। तो तमाम चीजें हैं जो पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना जिस तरह लगातार बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाए,
लोग वो जागरूक नहीं हो तो उनके चालान किया जाए या फिर उसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर पुलिस प्रशासन को भी यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी ओम प्रिया जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोरोना वायरस दिन पर दिन बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।